ओंकार बिंदु संयुक्तम् ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यानन्ति योगिनः नित्यं ध्यानन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरिहर आदिक जगत में हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई पूज्य देव जो कोई सतगुरु की पूजा करी सतगुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा हो। तो सबकी पूजा हो। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। चरण कमलभ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरु तत्वाय नमः। गुरु तत्वाय नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। वर्षावर से एक घड़ी और अरठ फिरे 12 मास। ऐसी वर्षा ऋतु की महिमा है कि अगर वर्षा ऋतु ठीक से बरसती है तो पूरे वर्ष पानी की समस्या नहीं होती। वर्षा वर्षे तो अरठ फिरे 12 मास। ठीक उसी तरह जिन्होंने संतों की शरणागति ली है। कौन से संत? कि जिन्होंने परम तत्व को पाया है। कौन से महापुरुष? कि जो अपने आप में जागृत हैं। कौन से संतों की बात हो रही है? कि जिन्होंने ये जाना है अनश्वर हूं मैं जानता, सतचित हूं आनंद, स्थिति में जीने लगूं हो वही परमानंद। सुंदर पंक्तियों को एक साथ गाएंगे। अनश्वर हूं मैं जानता, सतचित हूं आनंद, स्थिति में जीने लगूं जय हो। तो क्या होगा? होवे परमानंद गुरुजी होवे परमानंद। एक बार फिर से सभी गाइए। अनश्वर हूं मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद गुरुजी होवे परमानंद। एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद। बहुत समय से हमारा कोई कार्य रुका होता है, बहुत समय से बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कर्जा पीछा नहीं छोड़ता, रोग कष्ट पीछा नहीं छोड़ते, और जब समयवश उनसे पीछा छोड़ जाता है, छूट जाता है, तो हम कहते हैं बड़ा आनंद हो गया, आज तो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं।
लेकिन श्री आशा रामायण अद्भुत ग्रंथ में, इस पावन जीवनी लीला में आज जो वचन आ रहे हैं वो बड़े हृदय को हर्षित करने वाले हैं। आज यहाँ पे आनंद की चर्चा नहीं हो रही, किसकी हो रही है? परमानंद। महात्मा जनों को भी अनुभूति हुई और साधकों को भी उस परमानंद की अनुभूति होती। बस कमजोरी यहाँ है हमारी कि हम उस परमानंद में पूरा टिकते नहीं है। परमानंद आता है और फिर बोलने की भाषा है, बाकी तो आता जाता नहीं है, पर कहीं कोई आकर्षण, कोई चिंता, कोई वैमनस्य, कोई भय वो घेरा कर लेता है तो वो परमानंद हमसे छूट जाता है। वरना तो सुबह गाया था ना कि सदा दिवाली संत की। दिवाली कब है संत की? सदा। फिर से बोलिए, दिवाली कब है संत की? सदा। आपकी और मेरी दिवाली अमावस्या पे होती है, कार्तिक के, लेकिन यहाँ छंदों में कहा गया कि सदा दिवाली संत की। कहा क्यों? तो कहा आठों पहर आनंद। कितने पहर संतों को आनंद है? आठों पहर। हमको तो एक घड़ी मिल जाती है ना तो भी हम खुश खुश हो जाते हैं। हरिद्वार से जाओगे ना, इतने आनंद में होगे पूछो मत। याद आएगी पर लगेगा यहाँ मन बड़ा गदगद हो गया, क्योंकि आनंद की झलक मिली है, परमानंद की झलक मिली है। लेकिन सोचो, जिन संतों ने परमानंद को पा लिया है, ज्ञात कर लिया है, उससे अपना स्वरूप जान लिया है, ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम। फिर वो चाहे आश्रम में विराजमान हो, चाहे गिरी गुफाओं में विराजमान हो, चाहे गंगा मैया के तट पे बैठे हो, चाहे वो जोधपुर बैठे हो, जहां भी बैठे हो, पर उनकी स्थिति कौन सी है? बोलिए तो, परमानंद। और उस परमानंद की स्थिति के जो धनी है, उनकी जो झलक भी पाता है वो भी परमानंद को छू लेता है। उनकी दृष्टि पाता है वो भी आनंद में आ जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण बापूजी कभी कभी देते हैं कि गुलाब का फूल ले लो और उसको थोड़े नजदीक लाओ तो क्या देगा? कुछ तो उत्तर दीजिए। सुगंध। और वो सुगंध से महक रहा है, लेकिन उस गुलाब के फूल को जाकर आप चावल के डब्बे पे रख दीजिए। 10 किलो का चावल हो, उसके ऊपर रख दीजिए, तो अब ये क्या देगा? थोड़ा थोड़ा बोलिए। सुगंध देगा। अब चावल के डब्बे से इसको हटा दीजिए और अब इसको नाले के पास में रख दीजिए, तो भी ये क्या देगा? सुगंध। अब इसको रसोई घर में ले आइए, जहां आप खाना बना रही हैं, इसको वहां आके रख दीजिए, तो भी ये क्या देगा? सुगंध। मैं कुछ चूक रही होंगी तो स्थान आप मिला दो, पर कहीं भी आप रखोगे तो फूल क्या देगा? सुगंध। चंदन क्या देगा? सुगंध। कभी आपने चंदन का पेड़ नहीं देखा है, उसके पास में खड़े तो हो जाओ, महकने लगोगे ना। महकता है चंदन का पेड़, और इतना शीतल होता है कि उसको सांप लिपटे रहते हैं। फिर भी चंदन अपना स्वभाव छोड़ता, उसे पता है ये मुझे इसीलिए लिपटे हुए हैं क्योंकि मैं शीतल हूं और ये विष से भरे हुए गर्म है। ये मेरे पेड़ से लिपटते हैं तो इनको क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। पता है चंदन को ये सांप है। फिर भी चंदन अपना स्वभाव बदलता नहीं है। संत महापुरुषों को पता होता है ये आधे में धोखा दे सकता है, ये भाग सकता है, ये रास्ता छोड़ सकता है। जैसे चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे संत भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। कौन सा स्वभाव? साधु, परमानंद। बड़ा अद्भुत वचन आया है आज, परमानंद। अब तीसरा उदाहरण दे रही हूं दीपक का। दीपक जला, आपने उसे भगवान के मंदिर में रखा तो भी क्या देगा? प्रकाश।
और अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो भी वो क्या देगा? प्रकाश। क्षमा चाहती हूँ, यदि उसे वैश्या के कक्ष में जलाया जाए तो भी वो क्या देगा? प्रकाश। और चाहे वो किसी गरीब के घर में जलाया जाए तो भी देगा प्रकाश, चाहे वो राजा के महल में जलाया जाए तो भी देगा। इसी प्रकार संत चाहे जहां भी बैठे हों वो सदैव ज्ञान का प्रकाश देते हैं, क्योंकि वो परमानंद में है। तो 3 सुंदर उदाहरणों के साथ मैं परमानंद की परिभाषा खोलने का जतन कर रही हूं। पहला उदाहरण कौन सा? फूल। दूसरा उदाहरण चंदन। तीसरा उदाहरण दीपक। आप देखिए, और 3 उदाहरणों को एक और रखूं ना तो आपको प्रत्यक्ष देती हूं उदाहरण। गंगा मैया, कल भी मैं गंगा नहाने गई तो चप्पल सहित अंदर, बाहर हो जाओ, तो मैंने देखा गंगा मैया ने इसको डांटा ही नहीं। डांटना चाहिए था माँ को, पर माँ कुछ न बोली। मैंने जोर से बोला तो चप्पल पीछे ले लिया। तो निर्मल छल छल कल कल करती बहती जा रही है। एक दिन हर की पौड़ी पे बैठी थी, यही समय था, एक भाई इतना बड़ा लोहे की कैन लेकर आया। मैंने कहा क्या है भाई इसमें? कहा 10 लीटर दूध। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो कहा गंगा माई को चढ़ाऊंगा। और कितनी देर वो धारा करता रहा दूध की। 10 लीटर दूध को कितनी देर लगती है? तो फिर मैंने जब धारा पूरी हो गई तो पूछा, आप दूध वाले भैया हो क्या? मुझे लगा दूध वाला होगा, बच गया होगा तो ले आया होगा। तो कहा नहीं बहन जी, मैं दूध वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर इतना सारा दूध? कहा मैं गंगा पे आया था ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और गंगा जी पे आके मुझे सत्संग मिल गया, संत समागम मिल गया, और मेरे परिवार और मैंने यहाँ पर रोजी रोटी की, मेहनत की, और आज गंगा मैया की कृपा से हमारे को किसी चीज़ की कमी, तो मुझे सब कुछ मिला है, तो मैं गंगा को क्यों न दुग्ध स्नान करवाऊं। तो उसने दूध स्नान करवाया जयराम जी की। ठीक उसी के पीछे किसी ने कुल्ला की। तो क्या किया गंगा माँ ने? दोनों को, दोनों में निर्मल थी। तो संत निर्मल हो जाते हैं, विश्वास कीजिएगा। तभी इतनी बड़ी संस्थाएं चल सकती हैं, तभी इतने आश्रम, इतनी गतिविधियां चल सकती हैं, क्योंकि संत सबको निर्मल करते हैं। पंजाब के बहुत बड़े संत हो गए निर्मल दास जी महाराज, वेदांत का बहुत अच्छा सत्संग करते थे। बापूजी कई बार उनके सुंदर वाक्यों को उच्चारण करते। उनकी एक पुस्तक का नाम है जागो अपने आप में। बोलिए तो, जागो अपने। एक और सुंदर उनकी पुस्तक है अपने आप में बैठो। बहुत अच्छा साहित्य लिखते थे वो। उनके नाम के आगे लगता था केसरी। क्या शब्द लगता था? शेर में एक गुण होता है, तब उसको केसरी शेर कहा जाता है। निर्मल स्वामी को केसरी कहते थे। इतना वेदांत उनका बहुत अच्छा था। उनका एक वाक्य मैंने उनके आश्रम में पढ़ा कनखल में। बोलिए, जैसा तेरा ख्याल वैसा तेरा हाल, वैसा तेरा हाल, जैसे तेरे ख्याल जैसे तेरे ख्याल वैसा तेरा हाल। वैसा तेरा हाल। किसी का हाल पूछने से पहले उसके विचार देख लो, तो आपको उनका खुद ही पता चल जाएगा इसका हाल चाल क्या है। तो आज यहाँ जो स्थिति का वर्णन है वो परमानंद है, जिसको पाने के बाद फिर किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ता। मैं साक्षी हूं उस दृश्य की। पूज्य गुरुदेव का सत्संग राजस्थान में था, और 11 बजे से सत्संग 10:30 से शुरू कर दिया गया था। तो बापूजी 1-1.5 घंटे में आने वाले थे। 1.5 घंटा हो गया इतने में, जैसे कल यहाँ बादल बन गए ना, अचानक से बन गए। तो बापूजी को संदेश दिया गया कि आप मत आए, क्योंकि पंडाल जो था वो कपड़े का बना था और नीचे जो थी वो मिट्टी थी। तो बापू, इतनी बरसात बरसी है कि वो जो प्लास्टिक बिछा है वो जमीन के अंदर जा रहा है, और अब लोग बैठ रहे हैं तो लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं। तो बापूजी ने कहा कीचड़ तो हो गई, बरसात तो पड़ गई, पर ये बताओ लोग हैं कि चले गए? तो कहा बापू लोग नहीं जा रहे हैं, वो छाता खोल के भी खड़े हुए हैं, उनके आधे आधे पैर कीचड़ में जा रहे हैं, उनके कपड़े मिट्टी वाले हो रहे हैं, पर बापू कोई जा तो
नहीं रहा है। बापूजी ने कहा जब ये नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं, अभी आ रहा हूं, तुम तैयारी करो। तो कहा बापू आपके मंच के ऊपर जो कपड़ा है ना उससे भी पानी टपक रहा है। तो कहा तो क्या होगा, तो कहा बापू आप गीले हो जाएंगे। कहा जहाँ ये गीले वहां मैं गीले, आज परमानंद में सभी गीले होंगे, मैं आ रहा हूं। तो बस मैं 1.5-2 घंटा सत्संग करी थी, मैं भी गीली हो रही थी, टप 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 छत से पानी कपड़े का था। पर बापू आए तो मैं नीचे उतरूं, वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं याद कर रही हूँ तो मुझे आनंद आ रहा है। बापूजी बस ऐसे आए और मैं जब करवाती नीचे उतर रही थी, ओम नमो भगवते, वहाँ से तो बापूजी ऐसे देखे, अच्छा यहाँ भी नहीं छोड़ा। फिर सामने देखा तो पूरा पानी पानी और पानी। इतने में बापूजी ने मेरे सिर पर ऐसे किया और कहा अब तू उतर जा। तो मैं भी आधी गीली हो गई थी। उसके बाद आप विश्वास करना, हरिद्वार की भूमि पर बोल रही हूँ, कोई 15 मिनट कोई आधा घंटा सत्संग नहीं हुआ, 1.5 घंटा सत्संग हुआ। 1.5 घंटा सत्संग हुआ, उतनी देर बरसात बंद। और बापूजी ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि बैठो, बैठेंगे तो जमीन के अंदर, घास वाली जमीन थी वो। सबने खड़े होके सत्संग सुना। मुझे दृश्य होगा तो मैं अहमदाबाद से मंगा लेती हूँ। और सबने क्या खोले, छाते, पूरा पंडाल छाते छाते और छाते दिख रहा था। और बापूजी के ऊपर भी छाता लेकर खड़े थे, लेकिन कोई जाने को तैयार। तब बापूजी अंत में कह के गए कि ऐसा उदाहरण तो भारत देश और सनातन धर्म में ही मिल सकता है कि कष्ट सहेंगे पर सत्संग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे महात्मा जो परमानंद में तृप्त होते हैं, विपरीत परिस्थितियां उनका बाल बांका नहीं कर सकती।